पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक सियासी जमातें और उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का दंगल इतवार को सजेगा। नून लीग, तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। ज़िमनी इलेक्शन में 45,79,898 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1900 पोलिंग स्टेशन हसास करार। दूसरी तरफ ज़िमनी इलेक्शन के लिए पाक फौज, रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला। पंजाब और सिंध के तमाम हलकों में असलहा साथ रखने पर भी मुकम्मल पाबंदी। इलेक्शन हम ईमानदारी से ये करवा नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन ने आज हाई कोर्ट में क्या किया है कि 40 लाख वोटरों को ही मार दिया है। कहते जी कंप्यूटर की गलती हो गई। सिकंदर सुल्तान, इसी पे तुम्हें रिजाइन करना चाहिए। अगर घर पर डाकू पड़ जाए तो क्या चौकीदार कहेगा कि वह न्यूट्रल है? अगर धांधला हुआ तो श्रीलंका वाला हाल होगा। मिस्टर एक्स को इन्हें जिताने के लिए धांधली नहीं, धांधला करना पड़ेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर जलसों में खिताब। कहा, मिस्टर एक्स को खास हुक्म मिला है, इन चोरों को इलेक्शन जितवाना है। इलेक्शन कमिश्नर को 40,000 वोट खत्म करने पर ही इस्तीफा देना चाहिए। 17 तारीख को घर से निकलें और इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेज दें। इमरान खान ने फैसलाबाद चक झुमरा जलसे में खिताब में कहा, 17 जुलाई को लोटों को बल्लों से फेंटा लगता देखेंगे। 20 के 20 हलकों में तहरीक इंसाफ जीतेगी। इदारे इसका साथ दें, इसकी उंगली पकड़ के इसको चलाएं, इसको सपोर्ट करें, इसकी आंखें, नाक और कान बने तो इदारे अच्छे। जिस दिन इदारे इसका साथ छोड़ने का फैसला कर लें और आईन का और कानून का साथ देने का फैसला कर दें, उस दिन इदारे जो है वो गलत हो जाते हैं। 17 जुलाई को सिर्फ शेर ही धाड़ेगा। इन लोगों से जंग है जिन्होंने पंजाब को लूट लूट कर खाया। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का मुल्तान जलसे में खिताब। कहा, इमरान खान ने जनूबी पंजाब को मुड़कर नहीं देखा। इमरान खान ने G-पैक बनाया, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर, लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू और खवातीन को स्कूटीज देंगे। मरियम नवाज ने लाहौर जलसे से खिताब में मजीद कहा, लाहौर नवाज शरीफ का है और हमेशा नवाज शरीफ का ही रहेगा। लाहौर पर बुरी नजर डालने वालों को 17 जुलाई को मायूस लौटना पड़ेगा। ये शेर और बल्ले की जंग नहीं, ये लाहौर की तरक्की की जंग है। आलमी मंडी में कीमतें कम हुई तो 2 हफ्ते बाद पेट्रोल मजीद सस्ता होगा। मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब कौम के लिए अच्छी खबरें आएंगी। तहरीके अदम एतमाद से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का खैर मकदम किया गया, जबकि इस फैसले में उठाए गए नकात पर अमल दरामद, आर्टिकल 6 की कार्रवाई समेत मुस्तकबिल के तमाम कानूनी इक़दामात के बारे में तजावीज़ की तैयारी के लिए काबीना की खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इमरान खान पर संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाने की तैयारी। हुकूमत PTI क़यादत पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में आर्टिकल 6 लगाने के लिए कमेटी तश्कील। इत्तेहादी जमातों समेत वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। काबीना अरकान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन की बालादस्ती कायम होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साबिक़ हुकूमत और उसके ओहदेदारों के खिलाफ फर्द जुर्म है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर करारदाद मंजूर की है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सदर, वज़ीर-ए-आज़म ने आईनी ओहदों की तस्लील की। कमेटी आइन शिकनी को रोकने के लिए तजवीज़ पेश करेगी, काबीना इसकी मंजूरी देगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हुक्मरानी पर शब खून मारने का सिलसिला हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। हुकूमत का तैयबा गुल स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। वफाकी काबीना की इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, चेयरमैन नैब को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ब्लैकमेल किया गया। तैयबा गुल से तमाम सबूत ले लिए गए। तैयबा गुल के मामले पर आज़ाद और शफाफ इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। जो मुलव्वस हुआ उसे कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। वफाकी काबीना के इजलास में IMF मुआहदे पर भी इजहार इत्मीनान। काबीना ने लग्जरी आइटम्स की इम्पोर्ट पर पाबंदी के फैसले की भी तौसीक कर दी।
कराची में दूसरे रोज भी दो ग्रुपों में तसादुम के बाद कशीदगी बरकरार। सोराब गोट पर एक बार फिर मुजाहिरीन जमा हुए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग, पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग। अलासिफ स्क्वायर पर भगदड़ मच गई। मुजाहिरीन शेलिंग से बचने के लिए गोटों में चले गए। मुश्तल मुजाहिरीन ने आज भी एक गाड़ी को आग लगा दी। सोराब गोट पर हंगामा आराई के मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज। अब तक 150 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार करके हवालात में बंद। हुकूमत अपना काम बिल्कुल जानतदारी के साथ कर रही है और 100% मेरिट पे कर रही है और हमें हर चीज़ में इस सूबे का अमन अमान बहाल करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारा मुल्क आइन और कानून के हिसाब से चले तो फौरी तौर पर पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए। उसमें एक वजह नहीं 100 वजूहात मैं गिनवा सकता हूँ। कराची में तसादुम पर सिंध हुकूमत इन एक्शन। शहर कायद में कोई भी सड़क बंद नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शरपसंद अनासर सड़क बंद करने की कोशिश करे तो सख्ती से निपटा जाए। वज़ीर आला सिंध की पुलिस को हिदायत। कहा, इंतजामिया की गफलत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, चंद शरपसंद अफराद अमन व अमान को ख़राब करना चाहते हैं। सिंध लसानियत पर यकीन नहीं रखता। सिंध में तमाम ज़बानें बोलने वाले अफराद रहते हैं। सईद गनी ने कहा, एक ज़ाती झगड़े को लसानी फसाद की बुनियाद बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत का शाही सैयद और अयाज लतीफ पलेजो से राब्ता। हैदराबाद वाक़े को ज़ाती झगड़ा करार दे दिया। कराची में होने वाले वाक़यात अफसोसनाक हैं। कौम परस्ती लसानियत किसी भी कौम को कुछ नहीं देती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत और रियासत का काम है कि माहौल को कंट्रोल में रखे। इंसानी कत्ल हो या मुआशी कत्ल, कोई भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। कानून के मुताबिक कार्रवाई करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत का सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गैर इखलाकी मवाद की तशहीर और किरदार कुशी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। साइबर क्राइम में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी एक्शन के लिए डायरेक्टर जनरल FIA को हिदायत जारी। पीका 2016 में ज़रूरी तरामीम के लिए वर्किंग ग्रुप की तश्कील। अगर इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन करवाने की रिवायत न पड़ी, इस मुल्क में जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। जब तक हमजा बैठे हुए हैं वजीर आला की कुर्सी पे, उन्होंने न आइन को मानना है, न कानून को मानना है, न सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानना है। अगर इसके अंदर किसी किस्म की बेज़ाब्तगी या धांधली की कोशिश की गई, इस कौम को पुरअमन रखने के जिम्मेदार फिर हम नहीं होंगे। ये 20 सिर्फ इन हलकों के ज़िमनी इंतखाब नहीं है, ये तो वफाकी हुकूमत का और सूबाई हुकूमत का फैसला होने जा रहा है कि ये जो मुसल्लत शुदा इम्पोर्टेड हुकूमत है ये कायम रहेगी कि नहीं रहेगी। PTI को ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का यकीन, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, शफाफ इलेक्शन न हुए तो जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है। इंतज़ामिया पर जितना दबाव आज है कभी नहीं देखा। इलेक्शन कमीशन नून लीग के गलत कामों का नोटिस ले। असद उमर ने कहा, हमजा शहबाज की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। हमजा शहबाज से फौरी तौर पर तमाम इख्तियारात वापस लिए जाएं। हमाद अजहर बोले, इलेक्शन में बेज़ाब्तगी हुई तो अमन अमान की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। यास्मीन राशिद ने कहा, नून लीग के गलत कामों का इलेक्शन कमीशन क्यों नोटिस नहीं ले रहा। PTI की ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने कहा, पोलिंग एजेंट सिर्फ मुतल्लिका हल्के का वोटर ही हो सकता है। किसी भी उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट का ताल्लुक दूसरे हल्के से नहीं हो सकता। दूसरी तरफ तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने आईनी किरदार के लिए किसी को जवाब दे नहीं। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदाराना बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरह सरगर्म अमल है। एस्टेब्लिशमेंट से तो कह के इलेक्शन गैर जानबदार होंगे और ये उनका भी फायदा है, कौम का भी फायदा है और अदारों का भी फायदा है। लेकिन अगर किसी ने धांधली की तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान एस्टेब्लिशमेंट को होगा।
पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान एस्टेब्लिशमेंट का होगा। शेख रशीद की लाहौर हाई कोर्ट पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा, तमाम इदारों से दरख्वास्त है पुरअमन और शफाफ इलेक्शन होने दें, धांधली हुई तो इमरान खान कॉल देंगे। एक सवाल पर बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इमरान खान के बयानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने की जुर्रत कोई नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज गैर कानूनी तबादले कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद ओवैस से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में तबादले ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट को हमजा शहबाज के तौहीन अदालत के मुतरादिफ कामों पर अज़खुद नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी तबादलों को फिलफौर कलअदम करार दे। दूसरी तरफ ज़िमनी इलेक्शन के अगले रोज़ ही पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने खदशात का इजहार किया था। ये लाहौर और दीगर हलकों में पोलिंग स्टाफ और दीगर लोगों को हिरासा कर सकते हैं। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। FIA साइबर क्राइम विंग मुबैना ऑडियो लीक की फोरेंसिक तहकीकात करे। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और अरसलान खालिद को अदालत में बुलाकर ऑडियो से मुताल्लिक पूछा जाए। मुल्क में महंगाई का तूफान, हर कोई परेशान। महंगाई की शरह में मजीद इजाफा, 29 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। आलू, प्याज, अंडे, चिकन, मटन, बीफ, दाल, माश, घी, चावल, दूध महंगा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 33.12% रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में मोजज़ा हो गया। पेट्रोल कीमतें कम होते ही अगले रोज किरायों में कमी। पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 20% कमी का ऐलान। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी का ऐलान किया। कराची में पानी भरे बादल फिर छलक पड़े। एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी, गुलजार हिजरी में हल्की बारिश। यूनिवर्सिटी रोड पर भी बूंदाबांदी। सदर ज़ैनब मार्केट में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, बारिशों का सिस्टम 18 जुलाई तक सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। दूसरी तरफ कराची में बारिश के बाद मसाइल जूं के तूं। कई इलाकों में अब भी गंदगी और गलाजत के ढेर मौजूद। बारिश का पानी सड़कों और गली मोहल्लों में जमा। कुरंगी के इलाके मेहरान टाउन में बरसाती पानी शहरियों के लिए जहमत। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल। टांक में सैलाब ने बुनियादी शहरी ढांचा तबाह कर दिया। सरकारी इदारों को मुतासरीन तक इमदाद पहुँचाने में मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान में शिरानी, हरनाई, सिबी, बोलान, डेरा बुगटी, कोलू, बारखान, लसबेला में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। बोलान में पुल टूटने से मच शहर का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। जलमक्सी में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बेला में सैलाबी रैले से कोयटा कराची शारा का एक हिस्सा बह गया। लसबेला की गुजरी नदी में सैलाबी रैला आने से कई मकामात पर लोग फंस गए। पंजाब में बादलों का बसेला। लाहौर समेत कई शहरों में अब्र रहमत। राजनपुर, कोह सुलेमान के पहाड़ों पर शदीद बारिशें।
रोद को ही सैलाब ने नशेबी इलाकों में तबाही मचा दी। हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों घर और हजारों एकड़ फसल ज़ेर-ए-आब। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। बहावल नगर, चिश्तियाँ, मिंचनाबाद, हारूनाबाद, बुरेवाला और फोर्ट अब्बास में भी तेज बारिश। शकरगढ़ और कंदकोट में भी मुआसलाती निज़ाम दरहम बरहम। सड़कों और गलियों में पानी जमा। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं मईशत की सम दुरुस्त करने में कामयाब हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में कमी अवाम के लिए आसानियों के मिशन का पहला कदम है। मजीद खुशखबरियाँ मुंतज़िर हैं। अवाम की मुश्किलात के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अवाम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए 200 अरब की तारीखी सब्सिडी दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस, वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज इश्तिहारी करार। मुल्ज़िमान की जायदादों की तफसीलात भी तलब। अदालत ने शरीक मुल्ज़िम मकसूद के डेथ सर्टिफिकेट की तफसील भी मांग ली। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन। अवामी नेशनल पार्टी का MQM की हिमायत का ऐलान। MQM रहनुमाओं की कराची में मर्दान हाउस आमद। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। शाही सैयद कहते हैं कराची की रोशनी की बहाली में मिलकर काम करेंगे। NA 245 में MQM के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। वसीम अख्तर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम जमातें मजबूत बल्दियाती निज़ाम की हामी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चौधरी निसार से टेलीफोनिक रब्ता। चौधरी निसार के भांजे कैप्टन नौमान की वफात पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने अहले खाना से हमदर्दी का भी इजहार करते हुए दुआ की। चौधरी निसार के भांजे कैप्टन नौमान ईद से पहले ट्रैफिक हादसे में जाँ बाक हो गए थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक सवालिया निशान है। गद्दारी का लफ्ज़ सियासतदानों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सियासी मौक़िफ़ पर किसी भी गद्दारी के इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। हुक्मरान मफादात की आग में जल रहे हैं। एंकर इमरान रियाज पर बैरून मुल्क के दरवाजे बंद। लाहौर से दुबई जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से ऑफलोड कर दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम ने नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल होने पर दुबई जाने से रोक दिया। दूसरी तरफ चेयरमैन PTI इमरान खान ने इमरान रियाज के दौरान हिरासत एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, सहाफ़ी इमरान रियाज को जहर दिए जाने का शुबा है। इमरान रियाज को उस पिंजरे में कैद किया गया जिसमें मुहज़्ज़ब मुमालिक किसी जानवर तक को रखने की इजाज़त न दें।